जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था, जो नए दोस्त आते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब उसको कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ बड़ी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो बेसिकली फॉलो अप है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले जो है मैंने एक वीलॉग किया था 35 मिनट का, बड़ा तवील उस पर वीलॉग था। और जो मैंने बात की थी, पटिशन फाइल की गई थी यहाँ पे, जो आपका रावलपिंडी हाई कोर्ट है, आप उस केस को जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब जो हैं, तो जिनको जासूसी के इल्ज़ाम में अमेरिका के लिए उनको 14 साल उनको सज़ा दी गई थी और बाद में उसको उन्होंने आके एक उस अपील में 7 साल कर दिया था। तो अब उन्होंने जाके वहाँ पर रावलपिंडी में उन्होंने केस की, उन्होंने एक पटिशन की थी जो कोर्ट मार्शल में उनको सज़ाएं दी थी, उन्होंने चैलेंज की थी। वो डिटेल मैंने आपके साथ, आपको याद होगा, शेयर की थी। बड़ा एक उस पर तवील एक उस पर तमाम चीज़ें मैंने बताई थी कि उन पर क्या वो 6 इल्ज़ामात लगाए थे, उनका उस पर क्या उनका मौक़िफ़ था, क्या बातें थी। इल्ज़ाम वही था कि आप उनके लिए, अमेरिकन के लिए को आगे बेसिकली जासूसी कर रहे थे। तो उनका ट्रायल होने के फौजी कोर्ट के बाद, जैसे मैंने बताया, उनको 14 साल उनको सज़ा दी गई थी। वो तो सारा उसको, अगर केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जैसे मैंने कहा बता दूं कि उनको, अगर उनके साथ कुछ और लोग भी थे लेकिन वो सेपरेट केस था, इससे रिलेटेड नहीं था। एक उस ब्रिगेडियर थे, फिर कोई साइंटिस्ट थे, उनको डिफरेंट उनको सज़ाएँ दी गई थी। ये टोटली एक और उस पर केस था। तो आज इसकी हेयरिंग थी यहाँ पर 14 दिसंबर जो है, 14 दिसंबर को यहाँ पे उन्होंने 14 दिन की पेशी ली थी, या उन्होंने उनको आकर नोटिस जारी किए थे, GHQ को किए गए थे कि आप इस पटिशन के हवाले से अपना आएँ और उसका जवाब दें। तो अब इस पे भी बात करता हूँ कि आज जो वहाँ पे हेयरिंग हुई है रावलपिंडी ये कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या समाअत हुई है, क्या इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, एक तो इस पे मैं आपसे बात करूँगा। दूसरा, वहाँ पे जो मेन चीज़ हुई है, जो सामने आई है, वो ये है कि आपको याद होगा DGIS थे यहाँ पे, उनका नाम था नवीद मुख्तार साहब, और इससे पहले फिर यहाँ पे जनरल बिलाल अकबर थे, वो इनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, इनके आर्मी चीफ़ के। इनके जो वहाँ पे एक इनके व्हाट्सएप वो थे, मैसेजेस थे जो एक्सचेंज हुए थे बिटवीन इनके लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब जो सज़ा याफ्ता हैं, इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं, और इनके दरमियान उनके स्क्रीनशॉट जो हैं, रिकॉर्ड जो है, तो वो भी अदालत में पेश किया गया। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इंकशाफात होते हैं कि उनमें क्या है, वो जो उन्होंने मैसेजेस वहाँ पे भेजे हैं, या उन्होंने मैसेजेस जो वहाँ पे सबमिट करवाएं अदालत में, वो भी मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा कि उन मैसेजेस में क्या था और उनको जनरल जावेद इकबाल जो है ना अपने एविडेंस के तौर पर कैसे पेश कर रहे हैं। और प्लस आज वहाँ पर जो इनके ये वकील थे, इनके जनरल जावेद इकबाल के आप कैसा लायर जो हैं, इनका नाम है उमर फ़ारूक। तो उमर फ़ारूक जो है आज वहाँ पे पेशी पर वहाँ पे नहीं गए। तो उनकी फैमिली ज़रा डिस्टर्ब थी इनकी लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल की, कि क्या उन पर दबाव है, किसी दबाव की वजह से वो वहाँ पर आज उसमें कोर्ट की कह सकते बड़ी अहम हेयरिंग थी, उसमें वो नहीं गए। तो मेरी उमर फ़ारूक साहब से भी बात हुई कि वो कोर्ट हेयरिंग के लिए क्यों नहीं गए, आज इतना बड़ा अहम केस था और उन्होंने अपने जूनियर वगैरह जो हैं वो कोई वहाँ पे भेजे, खुद क्यों नहीं ये जा सके, क्या उन पर कोई दबाव था। तो मेरी उनसे क्या बात हुई, ये भी मैं ज़रा आपके साथ आके शेयर करूँ। प्लस जनरल बिलाल अकबर साहब जो हैं, जिन पे सारा हमने लास्ट टाइम किया था, उनसे भी मेरा ये रब्ता हुआ था। मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइड ऑफ द स्टोरी आनी चाहिए और आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर मोर देन वो कहते हैं वेलकम, तो आप भी उस पर बात कर सकते हैं। सो ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिन पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं पूरे आके उनके जो, जैसे मैंने कहा, वो थे उनके मैसेजेस हैं, ये उसके व्हाट्सएप के उन्होंने पेश किए, उस पर तो बाद में बात करते हैं, या वकील साहब क्यों नहीं पेश हुए, या क्या मुझे भी कोई थ्रेट्स कहीं से आ रही हैं या नहीं आ रही, उस पर बाद में बात करते हैं। मेन जो आज थी वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, बड़ी मेरा ख्याल पेश रफ्त हुई है। तो आज उनके जस्टिस अब्बासी साहब जो हैं, तो उन्होंने केस की हेयरिंग जब की, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GHQ जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनसे पैरावाइज उनसे कमेंट्स मांगे गए थे कि ये जो आप उन्होंने आके चैलेंज किया है लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब ने कि मेरे ऊपर जो 6 इल्ज़ामात लगाए गए, ये बड़े मुज़हिका किस्म के अगेन इल्ज़ामात के नेचर में फिर थोड़ी सी आपको रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है आपको लगे रेपिटेशन हो, लेकिन कुछ नए लोग भी आते हैं, वो देखते हैं। उन पे 6 बड़े इल्ज़ाम ये थे कि पहला ये था कि आपने आर्मी चीफ़ का, ये पाकिस्तान में कैसे इनकी सिलेक्शन होती है, प्राइम मिनिस्टर को 3 उनको नाम भेजे जाते हैं, उनमें से 1 पिक किया जाता है, ये आपने अमेरिकन को बताया। दूसरा ये था कि आपने अपना प्रोफाइल जो है वहाँ पे आके आपने अमेरिकन साथ शेयर किया है, ये दूसरा था। तीसरा था कि आर्मी चीफ़ का प्रोफाइल जो है वो आपने अमेरिकन साथ आपने शेयर किया। प्लस एक और उसमें था कि उनके अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग कर रहा था, ये चीज़ आपने उनको अमेरिकन को बताई। फिर उसके बाद था कि हम इनके साथ अफ़गानिस्तान के अगेन सॉरी इनके साथ रशिया के साथ हमारी वो हो रही थी, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें हो रही थी, आपने ये अमेरिकन को बताया। फिर कहा गया कि हम उनसे रशियन से जो है वो ले रहे थे, गनशिप या हेलीकॉप्टर्स ले रहे थे, तो वो खबर है वो भी आपने अमेरिकन को बताई थी। तो इस तरह के उन पर इल्ज़ाम थे, कोई उनके साथ थे, कोई अवामी ये वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह की आपने डिटेल्स बताई हैं, कुछ और वगैरह, कोई इस तरह के मतलब है मामूली चार्जेस जो थे
वो ये समझते हैं मामूली चार्जेस थे, आपने उनको अमेरिकन को बताए जिस पर उनको 14 साल की उनको फ़ौजी ट्रायल के बाद वो दी गई थी। तो इसके जवाब में जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत सारा ये है बेसिकली ये एनेक्स्चर्स हैं जो उन्होंने पटिशन के साथ फाइल किए हैं। इसमें उन्होंने तमाम प्रेस रिलीजेस जो हैं उन्होंने उसके साथ प्रोड्यूस किए हैं अपनी पटिशन के साथ। ये तो मोस्टली बताया गया है कि ये बाकी छोड़े पूरे इंटरनेशनल प्रेस में चीज़ें छपी हुई हैं, मशकों के बारे में हूँ, वो वहाँ पे गनशिप हेलीकॉप्टर के बारे में हूँ, बॉर्डर फेंसिंग के बारे में हूँ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्मी चीफ कैसे सेलेक्ट करते हैं, या अपना प्रोफाइल उन्होंने कहा जी फलां फलां बोर्ड पर मैं था, ऑलरेडी पब्लिक था। इसी तरह आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि ये चीज़ें नोन हैं कि उनका क्या प्रोफाइल था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उनके बकौल के जो कोई उसमें नेशनल सीक्रेट में आती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत में से इनको ट्राई किया गया है कि आपने जो एक उसके सीक्रेट थे वो आपने लीक किए हैं। तो उनका ये कहना था कि ये चीज़ें ऑलरेडी इस पर ISPR के कुछ ये प्रेस रिलीजेज उन्होंने इसमें की हैं। उनका जो हलाल या हिलाल उनका है मैगज़ीन है आर्मी का, वहाँ चीज़ें छपी हुई थी। फिर उसके बाद रशियन जो मैगज़ीन है वहाँ पे था, डेली टाइम्स की हैं, डॉन की हैं। सो उन्होंने मोस्टली जो उसको आके रिलाई किया है वो यही किया है कि सारी चीज़ें जिनके इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए हैं 6 जो मैंने बताया है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक नॉलेज में। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कहा जाए कि मैं अमेरिकन के लिए या किसी और के लिए वो कर रहा था, मैं उनके जसूसी कर रहा था, या पाकिस्तान के बहुत बड़े सीक्रेट जो हैं वो उनको मैं लीक कर रहा था। मोस्ट एक उन पर मेरा ख्याल SDPI का भी था कि उसका भी प्रोफाइल जो है ना शायद आपने अमेरिकन के साथ आपने शेयर किया। तो ये वो चार्जेस है जिनको उन्होंने चैलेंज किया था कि सारे जो हैं ये ठीक नहीं है। ये एक मेरे साथ उनका ये कहना था, जनरल बिलाल को अक्यूज़ किया था इसमें कि जनरल बिलाल जो हैं उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और उनको पता था सारा, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई हुई थी और उनके नॉलेज में था। और मेरी आर्मी चीफ से भी बात हुई थी जब उसमें FIC में था, मैं दाखिल था, मैं वहाँ पे मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो वहाँ पूछने के लिए आए थे। आर्मी चीफ को भी मैंने बताया था कि इस तरह वहाँ पे अमेरिकन थिंक टैंक जो हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं या वहाँ पे रिसर्च के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मेरे साथ वो आके मुझे साथ रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान या खित्ते के हवाले से मेरा इनपुट लेना चाहते हैं कि और बाद में वो जो रिपोर्ट्स हैं वो भेजी जाएंगी उसको, ये वाइट हाउस को या उनके दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके सिक्योरिटी के इदारे हैं। तो उनका ये दावा था इसमें अपनी पटिशन में कि सारे लोग जो हैं ऑन बोर्ड हैं और उनको पता था। और उसके उन सपोर्ट में उन्होंने वहाँ पे जैसे मैंने कहा नवीद मुख्तार साहब DGISI के और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे उस वक्त के जनाब बिलाल अकबर जो हैं उनके साथ जो उनके मैसेज एक्सचेंज हुए थे व्हाट्सएप पे 2018 के, तो वो उन्होंने उसमें प्रोड्यूस किए। वो मैं थोड़ा सा उनकी तो बाद में बताता हूँ, ज़रा आज की समात का मैं ज़रा पहले आपको बता दूँ, यू माइट बी वेरी कीन। तो उसमें ये आया है कि जो अब उसकी समाज शुरू हुई तो इनके एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है खोखर साहब वहाँ पर थे। तो उन्होंने मज़ीद टाइम मांगा। उन्होंने कहा जी अभी इसका जवाब देने के लिए जो पटिशन तैयार की गई, यानी मस्ट से वेरी कम्प्रीहेंसिव ये पटिशन है। उस पर उनके वकील जो उमर फ़रूक साहब जो हैं बड़ी उन्होंने मेहनत किया, इस पर लग रहा है कि खासा इसका होमवर्क किया गया पटिशन के लिए। तो उन्होंने GHQ के जो वकील थे या डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कुछ दिन हमें टाइम दिया जाए, हम अपना जवाब फाइल करेंगे, लेकिन कुछ अभी हमारे पास कुछ हम जवाब अपना तैयार कर रहे हैं वट एवर। सो 15 दिन बाद उन्होंने मज़ीद 15 दिन का टाइम मांग लिया। कहा जा रहा है जनवरी के शायद पहले हफ्ते में दोबारा इनके शायद ये केस की हियरिंग होगी। तो इसमें उन्होंने दौरान में ये भी कहा जो अगर इनकी तरफ से पेश हुए थे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल साहब की तरफ से, कि हमें उसका कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जो हुई है फ़ौजी अदालत की, उसका रिकॉर्ड जो है, एविडेंसेस जो हैं जिनकी बुनियाद पर इनको सज़ा दी गई वो वकील को दिया जाए और उसको पटिशनर को भी दिया जाए। तो ये बाकायदा उनके लॉ में आर्मी एक्ट में भी है कि फ़ौजी ये अदालत की कार्रवाई जो है वो आपका जो मुलज़िम है, जो मुजरिम है, उसको आके पेश की जाती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी कि हाँ ठीक है जी, हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। उसके बाद ये अदालत ने भी कहा जी रिकॉर्ड दिया जाए, जो भी प्रोसीडिंग हुई है वहाँ पे भी आपकी समाअत हुई है। तो सारी चीज़ें वकील साहब को या उनको जनरल साहब की वो जो भी उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं या काउंसलर या उनके सोलिसिटर हैं उनको दिया जाए। तो इस पे उन्होंने ये कहा जी आप कहाँ लेना पसंद करेंगे, ये रिकॉर्ड कहाँ दिया जाए। उन्होंने कि मुझे कोई मसला नहीं है वहाँ पे, आप अगर GHQ में मुझे बुला के देना चाहते हैं, मुझे किसी उसमें एक उसमें आप कह सकते अटॉर्नी जनरल ऑफिस में देना चाहते हैं, अदालत में देना चाहते हैं, वेयर एवर यू वांट टू गिव इट टू मी, आप मुझे दे दें रिकॉर्ड ताकि हम उसको पढ़ें, एविडेंस को देखें और उसके मुताबिक अपना तैयारी करके उनका डिफेंस यहाँ पर उसको किया जाए। सो ये तो आज की वहाँ पे जो मेन चीज़ें थी। लिहाजा से ये समाज जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि उन्होंने जवाब जैसे मैंने कहा GHQ और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी इसके अगेंस्ट अभी तक अपना जवाब नहीं दिया। जो बड़ी अहम चीज़ थी उसमें जो पेश की गई वो ये थी कि उन्होंने जो उसमें वो पेश किए थे, वो जैसे मैंने कहा इसके ये जो उनके मैसेजेस थे, तो वो मैसेजेस जो थे वो बड़े, जो मेरा ख्याल जिस पे वो रिलाय कर रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया हुआ था कि टॉप के मिलिट्री लीडरशिप जो है उन तमाम को पता था कि मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, उन्हें मैंने एतमाद में लिया हुआ था और उनके उसमें नॉलेज में था। जैसे मैंने कहा पहले उन्होंने आर्मी चीफ का कहा था वो कि उनको मैंने बताया था कि अमेरिकन के साथ इस तरह मैं कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, और उसमें हार्वर्ड ग्रुप का उन्होंने जिक्र किया था कि वो ये मुझे चाहते हैं। सब अगर स्टार्टिंग फ्राम उसको लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल CGS जो हैं
इनको इन्होंने मैसेज किया था 8 जनवरी 2018 को। इसमें वो उन्होंने आके मैसेज किया, इन्होंने किया था यहाँ पे जनरल ये लेफ्टिनेंट जवेद इकबाल साहब जो हैं, तो ये उनको कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर आप अच्छे खासे बिज़ी होंगे, तो लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो हार्वर्ड ग्रुप के हवाले से जो आपसे वो हुई थी, वो गुफ्तगू हुई थी, तो आपने कुछ उस पर कोई फर्दर मैं आपसे कम्युनिकेशन या फर्दर कन्फर्मेशन जो है ना, उसका मैं वेट कर रहा था। ये उन्होंने आके मैसेज, प्लस उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वो कोर्स है PMA का है, तो हम भी चाह रहे हैं कि कोई अपनी गेट टुगेदर करना चाहते हैं और उस हार्वर्ड ग्रेजुएट के हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका उनका आके क्या होना चाहिए। सो इसमें उन्होंने बाकायदा हार्वर्ड ग्रुप का जिस पे इन पर इल्ज़ाम था कि उनके लिए काम ये करना चाहते हैं या कर रहे थे, उसका इन्होंने इस मैसेजेस में इनका जिक्र उन्होंने इसमें किया हुआ था। इसके जवाब में वो कहते हैं, अच्छा उन्होंने प्लस ये भी कहा कि आप इसको अगर जल्दी मुझे कुछ बता सकें कि ये कब तक ये हार्वर्ड ग्रुप से रिलेटेड है, मुझे गो हेड दिया जाएगा या इसकी कंफर्मेशन की जाएगी कि मैं उनके साथ एक कंसल्टेंसी ये सर्विसेज जो हैं वो मैं उनके साथ कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये भी इसमें लिखा है अपने मैसेजेस में। एक और 24 जनवरी 2018 का मैसेज है, इन्होंने जनरल बिलाल को किया था, इन्होंने जनरल जवेद इकबाल ने। तो ये उसमें कह रहे थे कि जनाब कि मेरी आपसे इससे ऑलरेडी आपके दफ्तर में मुलाकात हुई और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ रिलेटेड टू हार्वर्ड ग्रुप, वो कह रहे हैं। तो लिहाजा इस पर जितना जल्दी अगर कोई बात हो सके तो आप करें, क्योंकि फिर जो मेरे कोर्स मेट हैं हम उनके साथ बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे इसी पे कि हमें हार्वर्ड ग्रुप को ये पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान या दीगर रीजनल इश्यूज़ पे हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, जो उनके पॉलिसी पेपर्स में मैं उसको रिफ्लेक्ट करवा सकता हूँ वहाँ पे, उन्होंने ये कहा। तो इस पे उन्होंने ये उनको जवाब दिया, उन्होंने इसको 26 को, ये उन्होंने मैसेज किया था, 24 को मैसेज किया था, तो लेकिन फिर उसका जवाब जो है उन्होंने 26 को दिया जनरल बिलाल ने। तो उन्होंने कहा जनाब कि सर मैं इसको ये मसले को आई एम ट्राइंग टू सॉल्ट इट आउट, ये लिखते हैं जनरल बिलाल ने इनको मैसेज रिप्लाई किया जनरल इनको जवेद को। तो वो कहते हैं कि सर मैं आपको शाम तक ना फ़ोन करके बताऊंगा, इन्होंने जवाब दिया। तो इस पर ये कहते हैं थैंक्स बिलाल एंड सॉरी फॉर, इसमें कहते थैंक्स बिलाल सॉरी बॉदरिंग यू, कि मैं आपको परेशान करूँ रिपीटेडली एंड रिगार्ड्स। इस पे ये इनके हुआ। सो इससे ये साबित वो करना चाह रहे हैं अदालत में कि हार्वर्ड ग्रुप हो या वट एवर मेरी अमेरिकन के साथ डिस्कशंस हो रही थी, तो मैं जनरल बिलाल CGS जो हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, इनको मैंने बताया हुआ था, ये इस पे कहते हैं। इसके बाद वो एक और जो उन्होंने किया, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार जो DGISI थे उस वक्त, उनके साथ इनके कोई मैसेज एक्सचेंज हुए अक्टूबर 2018 में। इनके साथ CGS के साथ हो रहे थे मैसेज जो हैं, ये हुए थे इनके जनवरी 2018 में जनरल बिलाल के साथ, और इसके बाद नवीद मुख्तार साहब के साथ जो मैसेज इनके एक्सचेंज हुए हैं वो हुए 17 अक्टूबर 2018 को। तो इसमें इन्होंने यही कहा कि जनाब के आप इसमें नवीद मुख्तार साहब को इन्होंने सलाम दुआ की, और प्लस इन्होंने ये कहा कि नवीद साहब थैंक्स फॉर, इन्होंने शायद कॉल की, थैंक्स फॉर लास्ट नाइट कन्वर्सेशन एंड आई विल बी एंक्सियसली वेटिंग फॉर योर कॉल एंड आई विल कम ओवर। अब इनके फ़ोन पे बात हुई नवीद मुख्तार साहब की और इनकी कि आपसे जो हुई थी बात, तो मैं आपसे मिलने के लिए भी आऊँगा। तो फिर इसके बाद 17 अक्टूबर का ये था, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने नवीद मुख्तार साहब ने। तो 24 अक्टूबर को इन्होंने फिर इनको एक और मैसेज किया, शायद इनकी टेलीफोन पर बात हुई होगी क्योंकि उसका रेफरेंस उसमें आ रहा है। वो ये कहते हैं कि जनाब कि आपसे लास्ट नाइट मेरी गुफ्तगू हुई थी, आप इसको ऐसे ओपन एंडेड ना छोड़ें, इसको मैटर को आप इसको मेहरबानी करके कि इस पर आप इसको क्लोज़ भी करना चाहते हैं मामले को, तो आप इसको आगे बेहतर तरीके से क्लोज़ करें ताकि कल को इस पर कोई ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी वो कहते हैं COS आर्मी चीफ जो है उनको भी वे फॉरवर्ड मैंने उनको बता दिया था। सो आप ऐसे करें 15 से लेकर 30 मिनट जो है वो कल अगर टाइम निकाल सकें तो एक हमारी मुलाकात होनी चाहिए। तो बार बार इसमें वो भी कहते हैं sorry for pressing you against time and sending this message late in the night, kept waiting for your call and you उसमें वो आगे लिखते हैं you know me very well and I'm extremely tense and in anxiety। ये लोग या जनरल जवेद इकबाल लिखते हैं, उस पर वो जवाब देते हैं इनको, सर प्लीज़ डोंट वरी, ये नवीद मुख्तार का है कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ, और इंशाल्लाह वो आगे लिखते हैं, वो उसमें जवाब देते हैं कि ये हो जाएगा। और बेस्ट रिगार्ड्स में अपॉलॉजी कि मैंने आपको लेट इसको रिस्पांस किया, ये नवीद मुख्तार साहब का मैसेज है। तो इसके बाद वो उनको जवाब देते हैं कि थैंक्स ये नवीद, और मैं आपसे ये करूँगा कि 15 मिनट की हमारी मुलाकात होनी चाहिए, और ताकि जो वे फॉरवर्ड है उस पर हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने आगे इस पर क्या करना है। तो आगे लिखते हैं डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सेंसिटिव एंड ऑकवर्ड पोजीशन एट ए लेटर स्टेज, ये इन्होंने लिखा जनरल जवेद इकबाल साहब ने। अब ये वो मैसेज हैं जिनकी बुनियाद पर वो क्लेम कर रहे हैं
کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید میں خفیہ طریقے سے کوئی ان کے ساتھ وہ کر رہا تھا، کوئی امریکن کے ساتھ میں کو ملا ہوا تھا، کنسلٹنسی کر رہا تھا، اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں عدالت میں کہ میرے جنرل بلال سے بھی بات ہو رہی تھی، ہارورڈ گروپ کو بھی میں نے ان کو بتایا، میری کورس پہ جو میٹس ہیں ان کے ذریعے ہم چاہ رہے تھے ڈسکشن کر کے پالیسی پیپرز بنائیں، پلس اس وقت DGISI جو تھے اس نوید مختار ان سے بھی رابطے میں تھا، ان کو بھی سارا یہ اس میں بتایا جا رہا تھا، میری گفتگو بھی ہوتی، سب کچھ ہو گیا تھا، اور میری آرمی چیف سے بھی ہوئی تھی۔ یہ علیحدہ ہیں جو ایویڈنسز اس میں انہوں نے پیش کیے، اور اس میں یہ بھی کہا تھا پٹیشن میں کہ اگر وہ جنرل بلال آتے کورٹ، یہ جب کورٹ مارشل ان کا ہو رہا تھا، اور وہ اوتھ پر اگر آ کے صحیح طریقے سے بتاتے کہ یس جنرل جوید جو ہے میرے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ میری ڈسکشن بھی ہوئی تھی، مجھے میسیجز بھی آئے تھے، انہوں نے ہارورڈ گروپ کو بتایا تھا، امریکن کے ساتھ کام کو بھی بتایا تھا، اینڈ اگین وی ور آن بورڈ، تو وہ یہ کہتے ہیں نہ مجھے سزا ہونی تھی، نہ کورٹ مارشل ہونا تھا، نہ اتنا بڑا معاملہ جو ہے آگے بڑھتا۔ سو سارا انہوں نے برڈن جو ہے وہ موسٹلی ڈالا ہے انہوں نے جنرل بلال اکبر پہ کہ انہوں نے جا کر ان کے بقول انہوں نے سچ نہیں بتایا اوتھ پر لے کے۔ یہ تو اس پہ ایک اور چیپٹر ہو گیا۔ اب کمنٹ ٹو دا پوائنٹ جو اس میں تھی کہ وہ کیوں نہیں گئے، وہ جو عمر فاروق جو ہیں وہ آج انہوں نے عدالت میں نہیں پیش ہوئے، بڑے مطلب اہم کیس ہے جیسے میں نے کہا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو فیملی ہے ان کی جنرل جوید اقبال کی، انہوں کو بھی یہ شاید ان کو یہ ڈاؤٹس ہوئے کہ جنرل یہ جو ہیں عمر جو ہیں شاید ان پر اچھا خاصا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے کچھ دباؤ ڈالا گیا ہوگا، کیونکہ بہت بڑا کیس ہے، بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عدالت میں، تو شاید اس لیے وہ خود پیش نہیں ہوئے، عدالت میں نہیں گئے۔ آج کی جو پیشی کا میں بتا رہا ہوں عمر فاروق جو ہیں تو شاید انہوں نے اوائڈ کیا ہے۔ تو اس پر میری بات ہوئی عمر فاروق صاحب سے، میں نے ٹیلی فون کیا تو میں کہ سر آپ آج وہاں پہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، کیا ہوا؟ تو وہ اس پہ کہنے لگے کہ میری جو کلائنٹ جو ہیں ان کو بھی شاید کوئی اس طرح کا ڈاؤٹ ہوا ہے کہ میرے اوپر کچھ دباؤ آیا ہوگا، کچھ انسٹیٹیوشنز کا ہوگا، کچھ ایجنسیز کا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، مجھے کووڈ ہوا تھا اور ابھی وہ کہتے ہیں میں کووڈ سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پلس ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی فیملی کو میں نے بھی اپنا کووڈ وہ جو ٹیسٹ جو تھا وہ بھی بھیجا ہے کہ مجھے وہاں پہ پاسٹ ہے، بلکہ عدالت میں بھی یہی بتایا گیا وہاں پہ کہ عمر فاروق جو ہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکے کہ ان کو کووڈ ہے، اور ادروائز وہ خود پیش ہوتے، اگلی پیشی پہ ہیئرنگ پہ وہ خود وہاں پر جائیں گے۔ تو ان کو یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر کوئی، انہوں نے مجھے بڑا یہ کلیئرلی کہا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، مجھے کسی نے کوئی تھریٹ نہیں کیا، مجھے کسی نے کوئی کال کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، نہ کسی نے کہا جی کیس آپ کیوں لڑ رہے ہیں، کیسے لڑ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی جو ہے ایک باقاعدہ آرگنائزڈ ایک انسٹیٹیوشن ہے، باقاعدہ لا کے تحت انہوں نے پروسیڈنگ کی ہیں، فوجی کورٹ مارشلہ کیا گیا، ریکوائرمنٹ جو بھی تھی ان کی لا کے انہوں نے پوری کی ہیں، اور یہ رائٹ ملا ہوا ہے اس کو کسی بھی اس کو اکیوز کو یا مجرم کو کہ وہ جا کے اپیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آرمی جو ہے وہ کہتے ہیں میں ایک آنریبل ایک آرمی انسٹیٹیوشن ہے، خود انہوں نے کہا جو میرا اپنا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ جو وہ بھی آرمی کا، سو انڈرسٹینڈ کہ آرمی جو ہے اس طرح کے کیسز میں وکیلوں پہ یا کسی اور اس پہ جرنلسٹوں یا دیگر لوگ جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، سو ادروائز اور کوئی ریزن نہیں تھی، اور آرمی کی طرف سے کوئی میرے اوپر دباؤ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا شاید ان کی فیملی یہ سمجھتی تھی، جسٹس ان کا یہ کہنا تھا ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے یہ جو جنرل جو ہیں یہ جوید اقبال صاحب کے کہ شاید میرے اوپر کوئی دباؤ آیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا، وہ کووڈ کی وجہ سے ڈاؤن تھا۔